आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए, बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप मुझे एक अभिनेता के तौर पे जरूर जानते हैं। जब मैं अपने देश की खासियतें सोचता हूं तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है लोकतंत्र का। लोकतंत्र हमें वो शक्ति देता है जिससे हम अपनी सरकार खुद तय कर सके। तो ये हमारी ड्यूटी है, मतदान जब हो तो अपने मत का दान जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम मतदाता जंक्शन में। सभी को मेरा भी नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही रोचक है। दोस्तों, मतदाता प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास कर रहा है ताकि मतदाताओं को सुगम और सहज मतदान का अनुभव हो। सही कहा आपने, इसी को कहते हैं ईज ऑफ वोटिंग। जी, वोट करना अब आपके लिए आसान और सुखद अनुभव हो, इसके लिए बहुत सी सुविधाएं अब पोलिंग स्टेशंस पर ही दी जाती हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए क्या प्रबंध किए गए, इसके बारे में बता रही हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ रीना बाबा साहेब कांगाले। ईज ऑफ वोटिंग हमेशा आयोग की प्राथमिकता रहती है कि मतदान केवल भय रहित निष्पक्ष ही नहीं बल्कि सुगम भी रहे, और इसके लिए विशेष रूप से हमने महिला मतदाता हैं उनके लिए संगवारी मतदान केंद्रों की स्थापना की थी, जहां पर पूर्ण रूप से जो हमारे मतदान कर्मी हैं वो महिलाएं ही थी, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं प्रोत्साहित हो आकर अपना मतदान करने के लिए। इसके अलावा राज्य में आदर्श मतदान केंद्रों की स्थापना की गई थी, दिव्यांग मतदान केंद्रों की स्थापना की गई थी और युवा मतदान केंद्रों की स्थापना की गई थी। मतदान केंद्र में जो दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक ऐसे वरिष्ठ मतदाता हैं उनके लिए जो क्यू है वो टोटली सेपरेट था, तो अधिक से अधिक मतदान जो है वो सुगम हो और सरल हो। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वाकई भाई, जब इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वोट देने की जो खुशी होगी उसके क्या कहने। और ये परिवार भी अपने एरिया के चुनाव के बारे में ही चर्चा कर रहा है, तो चलते हैं इनके पास और देखते हैं कि वोट करने के बारे में ये क्या चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए। पापा, आज वोट डे है भाई, और आप ही तो कहते थे पहले मतदान फिर जलपान, पर आप तो आज लगता है भूल ही गए जैसे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है रोहन बेटा, बहुत देर तक वहां मतदान केंद्र पर खड़ा नहीं रह सकता हूं मैं। ओह, तो फिर क्या करेंगे आप? अरे करेंगे क्या, जाएंगे वोट देने। मम्मी, आप वोट दे आई? और क्या, इनका वेट करती रहती। इतना सुंदर पोलिंग बूथ सजा है अपने एरिया का, और पता है वहाँ का एक एक काम महिलाएं संभाल रही हैं। ऑफिसर से लेके वॉलंटियर्स तक सभी महिलाएं हैं। बहुत प्राउड हो रहा था मुझे तो। बताया गया कि ये बूथ महिलाओं के द्वारा प्रबंधित और संचालित किया जा रहा है। आप भी जाकर देखो ना, बहुत अच्छा लगेगा। क्या फायदा लाइन में लगकर थक जाऊं। लाइन तो मेल फीमेल की अलग अलग है पापा, और एक तीसरी लाइन भी थी दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन के लिए। पोलिंग बूथ में बैठने की पूरी व्यवस्था है। कुछ कुर्सियां रखी गई हैं जहां आप आराम से बैठकर आराम कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। साथ ही वॉशरूम भी साफ सुथरा है, तो आप आराम से जाओ। सच में? यही नहीं, मतदाता को हर सुविधा दी गई है। आपको पता है वो अमदार जी है ना, उनका बेटा भी आया था वोट देने। पर वो तो दिव्यांग है, उसको तो बहुत मुश्किल हुई होगी। अरे कोई मुश्किल नहीं हुई। मैं वोट देकर आ रही थी तो सामने से गाड़ी से उतरा। मैंने उससे कहा, अरे वाह भाई, नई गाड़ी खरीद ली और हमें पता ही नहीं। तो उसने कहा, अरे नहीं आंटी, ये तो इलेक्शन कमीशन की गाड़ी है और ये है सक्षम ऐप का कमाल। रजिस्टर कराया हुआ था
तो वोट वाले दिन उसे गाड़ी लेने आ गई। तभी एक वॉलंटियर आया, उसने उसे व्हीलचेयर पर बिठाया और रैंप से अंदर ले गया। बस कुछ मिनट में वोट देकर बाहर, और तुम हो कि यहीं पड़े हुए हो। आंटी जी नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैं कहने आई थी कि आज वोट देने का त्योहार है, तो आज तो छुट्टी दे दो। लो जी, गई भैंस पानी में। है? मैंने सोचा था आज मेरी छुट्टी होगी। खैर चल भाई, तू भी मना, देश का त्योहार है, बनता है मनाना। इतनी देर काहे लगा रही हो? आओ ना, बच्चे रोने लगेंगे। आ रही हूँ, चुप कर। ये बाहर कौन खड़ा है बच्चे लेके? मेरी बहू है जी। अरे बच्चों को तो घर पर छोड़कर आती, उन्हें वहाँ कहाँ परेशान करेगी? अरे ना अंकल जी, आजकल तो पोलिंग बूथ पर बड़ी सुविधा है। बच्चों के लिए क्या कहते हैं, क्रैश है, क्रैश। हाँ। और अगर दूध पिलाने वाली माँ हो तो उसके लिए भी अलग जगह है। अच्छा? वैसे एक बात बताऊं अंकल, हमारा जो पोलिंग बूथ है वो महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है तो उस पोलिंग बूथ पर पुरुष या युवा लड़के नहीं जा सकते। भाई एरिया के जितने भी वोटर्स को वोट वहाँ डालना है, चाहे वो पुरुष हो औरत हो, सब वहीं जाएंगे। जी आंटी जी। और सब व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया और अच्छी हैं कि मन खिल जाएगा। और मेरा मन तो वैसे ही खिल गया जब आपने छुट्टी के लिए हाँ कर दी। देखो, छुट्टी वोट के लिए दी गई है, ना कि छुट्टी मनाने के लिए, समझे? जी आंटी जी। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हाय बेटा। आओ प्रीति। हाय रोहन। हेलो प्रीति मैडम, वोट कास्ट किया क्या? हाँ जी, वहीं से आ रही हूँ। पता है रोहन, मूक बधिर और दृष्टि बाधित दिव्यांग मतदाताओं के लिए वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं, ताकि उनको परेशानी ना हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। दृष्टि बाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में ईवीएम पर और सूचना देने वाली पट्टियों पर भी साइन लैंग्वेज में संकेत दिए गए हैं, जिससे उनको बिल्कुल परेशानी ना हो। वैसे तो हर प्रकार की सुविधा के लिए कर्मचारी, स्वयंसेवक, बीएलओ आपकी मदद के लिए खड़े रहते हैं, ताकि मतदाता को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। अब हर पोलिंग बूथ पर मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज यानी बुनियादी सुविधाएं, जिसमें पीने का पानी, शौचालय, बिजली, हेल्प डेस्क, रैंप, वॉलंटियर्स और वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, ये सब सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। लाइन मैनेजमेंट भी कमाल का है। मेल फीमेल की लाइन तो अलग है ही, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जन के लिए अलग लाइन है। तो क्या मेडिकल सुविधाओं के लिए भी कुछ किया गया है? जी अंकल, हमारे कॉलेज के इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में हमें बताया गया था कि हर पोलिंग स्टेशन पर फर्स्ट एड किट और मेडिकल किट रहती है। और इतना ही नहीं पापा, मेडिकल रिलेटेड और ज्यादा फैसिलिटीज के लिए मोबाइल पेट्रोल यूनिट्स भी हैं, जो हर एक घंटे में पोलिंग स्टेशन के चक्कर लगाती हैं। चल भाई रोहन, जब मतदाताओं के आराम का इतना ख्याल रखा गया है, तो ऐसे में भी वोट ना करना तो शर्मिंदगी वाली बात होगी। मुझे खुशी है कि तुम युवा वोटिंग को लेकर इतने जागरूक हो। चलते वोट डालने और आनंद लेते हैं पोलिंग बूथ की सुविधाओं का। हम सब मनाएंगे ये चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना, मतदान बदल सकता है समझो जीवन अपना, मतदान बदल सकता है समझो जीवन अपना। जब हो सवाल सरकार में हिस्सेदारी का, जब हो सवाल सरकार में हिस्सेदारी का, तब जिम्मेदारी से मिलजुल कर बेहतर करना, तब जिम्मेदारी से मिलजुल कर बेहतर करना। हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना, हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना। हम गौरवशाली लोकतंत्र के बने सिपाही, हम गौरवशाली लोकतंत्र के बने सिपाही। अब वोट से अपनी राह बनाते आगे बढ़ना, अब वोट से अपनी राह बनाते आगे बढ़ना। हर वोट से चमकेगा जन जन का। दोस्तों, ईज ऑफ वोटिंग से जुड़ी बातें सीधा आप तक पहुंचा रहे हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी। हर पोलिंग स्टेशन पर
एक एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज बनाने का बीड़ा उठाया है कमीशन ने। रैंप्स, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, शेड्स, टॉयलेट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। अब हमने एक नया प्रयास शुरू किया है कि इन स्कूलों में जो भी ये रैंप्स और जो भी सुविधा हम बनाते हैं उसको टेम्परेरी की जगह परमानेंट बनाएं, ताकि कमीशन की तरफ से उन स्कूलों में एक गिफ्ट भी और बच्चों को टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी सब मिले। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, देश का महा उत्सव मनाएंगे साथ साथ, ये कभी सोचा न था। बिल्कुल। अच्छा, जरा इन पहेलियों का तो जवाब दें। पूछिए पूछिए। पहली पहेली, हर साल नहीं आता हूँ मैं, 5 साल में एक बार ही आता हूँ, फिर भी देश का महापर्व कहलाता हूँ, बूझो तो जाने। देश का महापर्व यानी आम चुनाव, लोकसभा चुनाव। सही जवाब। अब दूसरी पहेली, हूँ तो मैं गर्व का टीका, पर माथे पे नहीं हूँ लगता, शान मेरी कुछ ज्यादा ही है बड़ी, बूझो तो मेरी कड़ी। उत्तर है वोट देने का स्याही का निशान। वाह वाह, सही कहा। तीसरी पहेली, बूझो तो क्या चीज है ये, जो देने से घटे नहीं, भविष्य को संवारे है, जो देने से चेहरे पर मुस्कान लाए है, बोलो बोलो, इसका राज खोलो। उत्तर है वोट। बिल्कुल सही, हमारा वोट। वाह 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 वाह, पहेलियां तो बहुत रोचक थीं। इसी बात पर हो जाए एक बढ़िया सा संदेश। मैं अनुराग अरोड़ा, मैं एक कलाकार हूं। आज के समय में पोलिंग बूथ पर जाना सच में बहुत प्राउड फील करवाता है, क्योंकि वहां छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। ये सब देखकर लगता है कि भारत निर्वाचन आयोग कितना सोच विचार करता है। पानी है, बच्चों को संभालने के लिए स्वयं सेवक हैं, बैठने और इंतजार के लिए कुर्सियां हैं, इसलिए वो आराम से अपना वोट दे सकते हैं। अब इतनी सुविधा मिलने पर भी अगर आप वोट देने से हिचकिचाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, मेरी विनती है आपसे कि आप चुनाव का पर्व जरूर मनाएं, वोट देने जरूर जाएं। दोस्तों, अब वक्त है आज का सवाल पूछने का। श्रोताओ, सवाल ध्यान से सुनिएगा और आप हमें अपने जवाब अपने पूरे नाम और पते के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जल्द से जल्द भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर जल्दी से नोट कीजिए। नंबर है 9999031950। नंबर फिर सुन लीजिए, 9999031950। आज का सवाल है कि पोलिंग बूथ पर दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं में क्या क्या शामिल है। ऑप्शन सुन ले। ए, पीने का पानी और शौचालय, बी, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर, सी, व्हीलचेयर, रैंप और क्रैश, डी, एबीसी तीनों सुविधाएं। सवाल एक बार फिर सुन ले। पोलिंग बूथ पर दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं में क्या क्या शामिल है। ऑप्शंस हैं ए, पीने का पानी और शौचालय, बी, हेल्प डेस्क और वॉलंटियर, सी, व्हीलचेयर, रैंप और क्रैश, और डी, एबीसी तीनों सुविधाएं। और पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है राहुल ठाकुर, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारे पिछले एपिसोड का सवाल था, लोकसभा के लिए चुनाव कराने की घोषणा कौन करता है? और सही जवाब है भारत निर्वाचन आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको बहुत बहुत बधाई। विजेता को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रमाण पत्र और पुरस्कार उनके दिए गए पते पर प्रेषित किया जाएगा। दोस्तों, हमें आशा है कि ईज ऑफ वोटिंग को लेकर कई जानकारियां आपको आज मतदाता जंक्शन में मिली होंगी। जी, कहने की जरूरत नहीं है कि हम अपने वोट के महत्व को समझें और हमेशा वोट देने जाएं। वोट देना ही सही जागरूक मतदाता होने का प्रमाण है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर इसी दिन इसी समय। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।